लोग चाह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और किसानों को जागरूक करके, लेकिन शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति जब झूठ बोलते हैं तो हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है। भ्रष्टाचार वहाँ चरम सीमा पर है, किसी का कोई सुनने वाला है नहीं। दूध समिति के अध्यक्ष हैं आप, क्या लगता है कि आपके आने के बाद मुख्य रूप से क्या चेंजेस क्या हुआ है, कितना डेवलपमेंट हो पाया है? डेवलपमेंट, किसानों को उचित फैट मिल रहा है, शाम सुबह कलेक्शन हो रहा है और फैट करके उचित दाम दिया जा रहा है फैट के आधार पर किसानों को। अच्छा, आने के बाद जो चुनौतीपूर्ण है, जो विशेष रूप से आपने जो समस्याओं की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या चीज़ है? समस्या है कि हम जीत के आए तो हम संघ का चुनाव लड़े और उसमें हम निदेशक पद पे चुनाव जीत भी गए, लेकिन संघ में पहुंचने के बाद वहाँ बहुत भारी समस्या उत्पन्न है। भ्रष्टाचार वहाँ चरम सीमा पर है, किसी का कोई सुनने वाला है नहीं। बोर्ड को हमेशा नीचे दिखाने का काम वहाँ प्रबंधन और चेयरमैन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। बोर्ड को वहाँ कोई मतलब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग 2-3 दिन पहले प्रबंध निदेशक से जाकर के मिले और जो किसानों से संबंधित मुद्दा है, जो हमारे बोर्ड के पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है, जैसे किसानों का कटौती हुआ है पिछले सितंबर से ही 5 रुपये लीटर और कुछ नो पेमेंट हुआ है। हम लोगों का मानना है और बोर्ड का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास है कि किसानों को बिना कुछ कागज पत्र लिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आपने उसका डिडक्शन किया है, उस आधार पे आप किसानों को पेमेंट कर दे समिति को, जिससे जो सचिव जो परेशान हो रहा है उसकी परेशानी हद तक दूर हो जाए। लेकिन आज तक भी 13-2 के प्रस्ताव में ही पास है, लेकिन आज तक तो उस पर कोई समाधान प्रबंध निदेशक के स्तर से नहीं हो पाया है। बीच में उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन में माल बिकेगा उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति जब झूठ बोलते हैं तो हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है। इससे जाकर के फिर हमने उनको अवगत कराया है कि श्रीमान किसानों को पेमेंट कर दिया जाए, समिति बर्बाद हो रहा है, लेकिन उन्होंने उनके कान पे मैंने जू तक नहीं रेंगा है और हम लोग वापस चल आए। टैंकर का दूध कटता है, जब बीएमसी से दूध चलता है बराबर कट रहा है, बार बार शिकायत उनसे किया जा रहा है। जो टैंकर में जीपीएस लगाइए, उसका मॉनिटरिंग आप अपने स्तर से कीजिए और उसका पासवर्ड जो है सो बीएमसी संचालक को दे दीजिए। आज तक बीएमसी संचालक को उसका पासवर्ड नहीं मिला है और वहाँ पूछने पे टाल मटोल किया जाता है कि नहीं रुका, ये हुआ वो हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार में सारे लोग संलिप्त हैं। सहकारिता नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है वहाँ संघ में। आज के डेट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, हम लोग पिछले समय से ही मांग कर रहे हैं कि उसका जांच किया जाए। एक बाला त्रिपुर सुंदरी नाम का समिति है आपको गढ़िया में, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, उसमें एआई वर्कर है नहीं और उसके नाम पे 600 या 1000 तो रिपोर्ट में दर्ज है, वो सीमेंट उठाया हुआ है, जबकि वहाँ पे एआई वर्कर है ही नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसका व्यापक जांच कर लिया जाए कि कितना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, लेकिन उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। और रही बात इधर मार्केटिंग में, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मैंने टेंडर प्रक्रिया से जो भी डीलर है, रिटेलर है, उसको बहाल किया जाए, लेकिन वहाँ अपने मनमाने ढंग से अपने चहेता आदमी को, या सुनने में तो आ रहा है कि 5 लाख 3 लाख रुपया ले करके और बहाल किया जाता है, जिसको मन होता है देता है, जिसको मन होता है हटाता है। लंबा रूट है 5 लाख दो, छोटा रूट है तो 3 लाख दो, 20 को बनाओ 1 करोड़ कमाओ, यही योजना वहाँ संघ में चल रहा है और हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं और वहाँ से घूम के आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आता है वोट चीनी बढ़ाने के लिए हमको, हम चीनी बढ़ाने नहीं देते हैं। हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं उनका गैर जिम्मेदाराना बयान हमेशा रहता है और बोर्ड के प्रति उनका नज़रिया ही कुछ और है, जो हम लोग बहुत व्यथित हैं। और हम लोग चाह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और किसानों को जागरूक करके संघ पे जा करके अब धरना पे बैठना पड़ेगा, ऐसे इसका कोई निदान अब हम लोग को भविष्य में दिखाई नहीं। तो डायरेक्टर जो है, आपके जो चेयरमैन है, ये मुद्दों को नहीं उठाते हैं? चेयरमैन क्या कहे, चेयरमैन साहब तो सब बात जान ही रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो आज तक समाधान हो गया होता। कहीं ना कहीं उनका भी अहंकार है या क्या कहिएगा उनको, तो उनसे ही जाके मिल के आपको बात करना पड़ेगा कि काहे न किसानों का पेमेंट हो रहा है। उनको बोलना चाहिए, जो बोर्ड का प्रस्ताव पास है उसको लागू करना चाहिए। हम कहे थे पिछले दिनों कि जैसे टैंकर का दूध कटता है, बीएमसी वाले का शिकायत रहता है, तो 4% में
बीएमसी वाले का ढेरों रुपया हर एक समिति का है, जो जितना बड़ा समिति है उसका उतना रुपया है। जो बीएमसीयू अपना टैंकर लेना चाहता है उसका टैंकर अपना उस वक्त ले ले, और दूध घटने फटने का भी शिकायत नहीं रहेगा, उसका अपना टैंकर रहेगा, अपना चलाएगा, उससे भी जो मुनाफा होगा वो समिति का होगा, वो घूर फिर के किसान कोई संस्था है किसानों के पास उसका भी रकम चल जाएगा। लेकिन उसके भी मतलब बोर्ड में प्रस्ताव पास है, लेकिन उसको कार्य रूप नहीं दिया जा रहा है, ताकि उस सबका दुकानें बंद हो जाएगा।